आज हम सोरियासिस को डिस्कस करते हैं। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है कि जो क्रॉनिक है, नॉन कंटेजियस ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है। यानी कि ये छूत की जल्दी बीमारी नहीं है। इसमें होता है कि स्किन रेड हो जाती है, स्केली हो जाती है, उसमें खारिश शुरू हो जाती है, कुछ पैचेस बन जाते हैं जो इन्फ्लेम्ड पैचेस हैं, और इस तरह से ये पैचेस डिफरेंट स्किन की पोजीशंस के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं और फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। यानी आपकी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जिसमें कि आपके बॉडी के सेल्स दूसरे सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो स्किन सेल जो हैं डेड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में फिर तेजी के साथ जो है वो डेड सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और ये फिर स्केली पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो ऑटो इम्यून रिएक्शन जो कि बॉडी में हो सकता है, ये एक थ्रेट बन जाता है। आपकी जेनेटिक्स और आपकी इनहेरिटेंस जो है वो एक कॉज बनती है कि आपके पेरेंट्स को अगर सोरियासिस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जिसमें स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है। अगर कोल्ड ड्राई वेदर है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किन इंजरी हो जाए, कट्स हो जाएं या बर्न्स हो जाएं, तब भी सोरियासिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई मेडिकेशन ऐसी ली जा रही हो, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि लिथियम है, ऐसी मेडिकेशन से भी चांसेस होते हैं कि सोरियासिस डेवलप हो जाए। अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं तो ये रेड रेस्ड पैचेस हैं स्किन के, सिल्वरी वाइट स्केल्स हैं जो सरफेस पे उभर आते हैं, और उसमें बर्निंग भी होती है, उसमें खारिश भी होती है, उसमें सोरनेस भी होती है, और थिक होते जाते हैं और पिटेड नेल्स हो जाते हैं। जॉइंट पेन भी होना शुरू हो जाता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस एक कंडीशन है कि जिसमें फिर जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका सूरत हाल होती है सोरियासिस में। अगर इसकी टाइप्स देखें तो उसमें प्लेग सोरियासिस है, जिसे कि सोरियासिस वल्गैरिस भी कहते हैं। ये 80 से 90% लोगों को यही वाली सोरियासिस जो है डेवलप होती है। फिर गुटाटे सोरियासिस है, इनवर्ट्स सोरियासिस है, इसी तरह से पोस्ट्यूलर सोरियासिस है, और एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है जो कि बहुत सीवियर और बहुत रेयर होती है। फिर नेल सोरियासिस है और सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो डेवलप हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सोरियासिस वल्गैरिस, जिसमें कि स्किन थिक हो जाती है, रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और वो स्केली, उसमें से वो सिल्वरी टाइप के स्केल्स जो है ना उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर एल्बो के ऊपर, नीज के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर और बैक के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी भी एग्जिस्टेंस किसी हद तक, किसी परसेंटेज में ज़रूर मौजूद है। अगर हम देखें कि इसकी क्या ट्रिगर्स हैं तो हमें इमोशनल और फिजिकल ट्रिगर्स नज़र आते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स में अगर देखें तो स्ट्रेस और एंजाइटी इसको एग्रीवेट करती है, ट्रिगर करती है, कंडीशन को वर्स करती है, और डिप्रेशन, ग्रीफ जो है वो इसको बढ़ाता है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन इसका जो है वो बायस बनती है। मेंटल एग्जॉशन और सडन इमोशनल शॉक्स जो हैं वो इस डिजीज़ का बायस बन सकते हैं।
फिर अगर हम फिजिकल ट्रिगर्स में देखें तो बॉडी का इन्फेक्शन, खासतौर पे थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन जो है वो इसको खासतौर पे गुटाटे सोरियासिस का को ट्रिगर करते हैं। स्किन इंजरीज हैं जिसमें कट्स हैं, बर्न्स हैं, बग बाइट्स हैं और टैटूज वगैरह, वो भी सारे इसको पैदा कर सकते हैं। वेदर है वेदर, कोल्ड ड्राई वेदर जो है वो इसको ट्रिगर करता है, ड्राइनेस की पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, लिथियम है, एंटी मलेरियल्स हैं, या फिर स्टेरॉयड के विड्रॉल्स हैं, उनसे भी ये होती है। हार्मोनल चेंजेस से प्यूबर्टी में है, जैसे प्रेगनेंसी में है, मेनोपॉज में है, या इम्यून सिस्टम का चेंज हो जाना, स्किन रिस्पॉन्सेस का चेंज हो जाना, उससे होता है। स्मोकिंग अल्कोहल के लेने से भी हो सकती है, ओबेसिटी से भी होती है, और डाइटरी ट्रिगर्स भी होते हैं जिसमें रेड मीट ले लिया, शुगर ले ली, डेयरी प्रोडक्ट्स ले ली, ग्लूटेन की कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ले ली, तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और उससे जो है ये ट्रिगर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी क्या करती है इसके लिए। होम्योपैथी एक तो ये कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, और ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल और स्टेट के ऊपर काम करता है। तो इससे काफ़ी हद तक इम्यून सिस्टम जो कि ओवर एक्टिव होता है उसको बैलेंस करने में मदद मिलती है। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन और इंटरनल हीलिंग करती हैं ये, और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का बायस बनती हैं। और ऐसा नहीं कि आप अगर एक दफ़ा ठीक हो गए तो बार बार जो है वो इसका अटैक होता रहेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर देती हैं और इन्हांस कर देती हैं। इसके जो सोरियासिस के लिए फ्लेयर अप को रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए जो स्किन केयर टिप्स हैं उसमें आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करें, कोकोनट ऑयल या बटर्स वगैरह, और पेट्रोलियम जेली, वेसलिन भी जिसे कहते हैं, उसका यूज़ करें आप। फिर ल्यूक वार्म वाटर में आप शॉर्ट बाथ लें, और आप हार्श और डिटर्जेंट सोप्स ये इस्तेमाल ना करें, और स्केल्स को आराम से जेंटली रिमूव करें जो डेवलप हो जाते हैं। और एक्सपोजर जो है वो सनलाइट का, उसको आप मिनिमाइज करें, कम से कम करें, इसके फ्लेयर अप को रोकने के लिए। कोल्ड वेदर से भी बचें, और ह्यूमिडिफायर रूम में या घर में यूज़ करें ताकि ह्यूमिडिटी रहे और ड्राइनेस पैदा ना हो। आपको जो क्लोथिंग इस्तेमाल करनी है वो सॉफ्ट वाली करनी है, और फैब्रिक्स का ख्याल रखना है कि सिंथेटिक ना हो, वूली फैब्रिक्स ना हो। तो आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और स्किन फ्रेंडली फूड्स इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और ओमेगा 3 जिन जिन फूड्स में मौजूद है, जैसे कि लीफी ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें मौजूद होता है, तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सोरियासिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनमें आर्सेनिकम एल्बम है, उनमें ग्रेफाइट्स है, उनमें सल्फ़र यूज़ होती है, उनमें सुराइनम यूज़ करते हैं, उनमें मेजेरियम यूज़ की जाती है, लाइकोपोडियम बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। सीपिया एक मेडिसिन है कि जिसे इसके लिए यूज़ करते हैं, और काली आर्ट्स जो है वो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स।